हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। आज से मैं आप लोगों की भूगोल की क्लास करवाने जा रहा हूं और आज की इस लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा ज्योग्राफी का, जिसको कि आप लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। शब्दों का फेर होता है, जिससे बचने के लिए पहले हम शब्द के अर्थ को समझेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसकी खोज किसने की, कैसे इसके जनक होते हैं, कैसे यहाँ पर इसकी जो खोजें हुई उनके आविष्कार किसने किए, और जितना भी ब्रह्मांड के बारे में है सारी डिटेल आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा और बाकी जितनी भी वीडियोस होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज हम आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर, और आपका समय रहते ही पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये मेरा वादा है, हम लोग का वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। इंपॉर्टेंट होगा, नोट करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे कि कहाँ से क्या है और कैसे लिखा है। चलिए आइए देखते हैं। ज्योग्राफी हम शब्द तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं कि इसके शब्द का अर्थ क्या है, यानी शब्दार्थ क्या है इसका। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसका विच्छेद किया है। दो वर्ड्स निकल के आए हैं ज्योग्राफी में से, एक जियो और एक ग्राफी। तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। इन दोनों के जोड़ से ही ज्योग्राफी बना है, जिसको कि हिंदी में भूगोल कहते हैं। लेकिन जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। तो जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी कहला जाता है। जियो प्लस ग्राफी यानी कि पृथ्वी धन अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल भी इसी प्रकार का एक शब्द है। अगर हम भूगोल का विच्छेद करते हैं, भूगोल का विच्छेद करें तो भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल है। तो हम भूगोल के यानी अपनी पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ। देखते हैं, इसके जो प्राचीन भूगोल के पिता, इसके दो जनक हैं, इसके दो जनक हैं, इसके दो फादर कहते हैं। एक है एंसेंट फादर ऑफ ज्योग्राफी और एक है मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर नाम देख लीजिएगा। प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न आएगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे। प्राचीन भूगोल का पिता एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद आएगा कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है, अगला है कि लार्जेस्ट गैलेक्सी, गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। आप लोग सुनते होंगे आकाशगंगा। तो लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कौन सी लार्जेस्ट गैलेक्सी है? लाइमन अल्फा बॉल्ब्स। लाइमन अल्फा बॉल्ब्स सबसे बड़ी गैलेक्सी है, सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसके बाद सबसे पास्ट, सबसे जो नियरेस्ट है, जो कि सबसे नियरेस्ट है गैलेक्सी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सबसे नियरेस्ट यहाँ पर आप लोगों की गैलेक्सी है। ठीक है, अगला है, और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? जहाँ पर हमारा ब्रह्मांड में हम किस गैलेक्सी में हैं, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं ब्रह्मांड में? ये हमारी है मंदाकिनी। मंदाकिनी। अब प्रश्न आएगा कि हम जहाँ पर हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी किस आकाशगंगा में आती है? तो आती है मंदाकिनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका आकार पूछा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है जिस आकाशगंगा में आती है, जिसका कि नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी का आकार क्या होता है? मंदाकिनी का आकार आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पर सर्पिलाकार। तो मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिलाकार होता है। उसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा ही आकार होता है, और इसी में हमारी पृथ्वी आती है और इसी में वो 8 ग्रह भी आते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? हमारी आकाशगंगा कौन सी? हमारी आकाशगंगा जिसको कि हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, तो इसका सबसे चमकीला भाग कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का। अगला है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। नोट करिएगा, यहाँ पे भाग पूछा गया है, कौन सा पार्ट है? यहाँ पर आपका स्टार पूछा गया है, कौन सा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है? तो सीरियस, जिसको कि डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लिख लीजिएगा, सीरियस या डॉग स्टार भी इसको कहते हैं। अगला है
कि सूर्य का प्रकाश बंद होने पर, जब सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है तो सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला है जिसको कि आप लोग उत्तरी तारा कहते हैं, उसे उत्तरी तारा कौन सा है? ध्रुव तारा, जिसको कि हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ध्रुव तारा ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। हालांकि कई डायमेंशन से घुमा फिरा के पूछ लेता है कि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। अब संकल्पनाओं पे बात करते हैं कि किसने किस चीज़ की संकल्पना दी। किसी ने सूर्य की संकल्पना दी, किसी ने पृथ्वी की संकल्पना दी। एक उनका डायमेंशन होता है, एक अलग डायमेंशन होता है, जिस डायमेंशन पर आकर के वो लोग हर चीज़ की संकल्पनाओं को प्रदर्शित करते हैं, हर चीज़ की संकल्पनाओं को बताते हैं। तो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसने दी? क्लॉडियस टॉल्मी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को आपको नोट करते हुए चलना है। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना क्लॉडियस टॉल्मी ने दी। सूर्य केंद्रित संकल्पना किसने दी? निकोलस कॉपरनिकस ने। नाम आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा। निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित संकल्पना दी थी। इसके बाद प्रथम बार टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन किसने किया था? गैलीलियो गैलीलाई ने। गैलीलियो गैलीलाई ने पहली बार टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, गैलीलियो गैलीलाई ने। इसके बाद अरुण ग्रह की खोज किसने की? वही अरुण ग्रह जो हमारे 8 ग्रहों में आता है। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसके बाद वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज की थी जॉन गैले ने। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको नोट करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सारे नोट्स कर लीजिएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और रिवीजन करने के साथ साथ आप लोग जब रिवीजन करिएगा तो लिख लिख कर रिवीजन करिएगा, इससे जल्दी याद होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और अगले टॉपिक के साथ हम समय के साथ साथ टॉपिक कराते जाएंगे। आप लोग को हमारे साथ बने रहना है, और फिलहाल आज के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।